हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पोएट्री सेक्शन को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड एज यू ऑल नो कि अब तक ऑलमोस्ट 5 पॉम्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर आवर नेक्स्ट पॉम। एंड द नेक्स्ट पॉम इज़ अमेंडा। इसकी वर्ड मीनिंग्स आई थिंक मैं आपको पहले भी सेंड कर चुका हूँ और शायद आप लोगों ने उनको देखा भी होगा। तो हम लोग एक नई पॉम के बारे में बात करने वाले हैं। पॉम का टाइटल दिया गया है अमांडा। अमांडा टाइटल दिया गया है। टाइटल की बात हम करते हैं तो बता देता हूँ, अमांडा क्या है? किसी एक लड़की का नाम है, ठीक है। अब उस लड़की के बारे में कहा गया है कि उस लड़की के साथ साथ क्या क्या उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पॉम का जो हल्का सा ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है इंट्रोडक्शन के रूप में, इसमें क्या दिया गया है, इस चीज़ को ज़रा हम लोग देखने वाले हैं। और डेफिनेटली आप इस पॉम से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, हमसे कहते हैं बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये काम आपको करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो। तो स्पेशली हम कह सकते हैं कि एक फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाली एक पॉम है। तो स्पेशली लड़कियों के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, या कह सकते हैं ना, उनको जिस तरह से किसी भी काम को करने के लिए मना किया जाता है, उसके बारे में ये पॉम बताने वाली है। देखें ज़रा, एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी और ही इज़ कंट्रोल्ड। हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि सी और ही इज़ कंट्रोल्ड, कि उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है। एंड इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब दिशा निर्देश दिया जा रहा है। नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, किसी भी एक चीज़ के करने के लिए या एक चीज़ से दूसरा चीज़ करने के लिए, मतलब इंडिपेंडेंटली किसी भी एक्शन करने के लिए उसके लिए क्या किया जा रहा है, उस पर या तो कंट्रोल किया जा रहा है या फिर उसको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed। यू टू, तुम्हें भी, मे फील, ऐसा फील हो सकता है दैट कि योर फ्रीडम, आपकी जो आज़ादी है, इज curtailed, CURTAILED। curtailed का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना या किसी भी चीज़ में रुकावट ला देना, ठीक है ना। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ों को लिखें, यू वॉन्ट टू डू, जिन्हें आप तो करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स, लेकिन आपके माता पिता, एल्डर्स, आपके बड़े बुजुर्ग, डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके जो माता पिता हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, वो आपको ऐसा नहीं करने देते हैं। आप ऐसा करना चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं करने देते हैं। ऐसा आई होप हम सभी की लाइफ में ज़रूर हुआ है। जब हम लोग बचपन की बात करें या अभी भी, अब इस एज में भी हम बात करें, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं बेटा ये अच्छी आदत नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो टू रीड द poem aloud, form pairs, each reading alternative stanzas, you are in for a surprise। तो ये कहा गया है कि आप इस पॉम को पढ़ें, पेयर्स बना करके, ग्रुप बना करके पढ़ें, एंड यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, और आप डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, आश्चर्यचकित होने वाले हैं। तो ये हल्का सा इंट्रो था, बताया गया था, आई होप क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं हमारी स्टेंजा नंबर फर्स्ट पे। एज यू कैन सी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं, और एज यू कैन सी कि हर एक स्टेंजा में ऑलमोस्ट कितनी लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं, ठीक है ना। और 3 लाइंस जब होती हैं तो उसे हम कहते हैं टर्सेट, TERCET, टर्सेट। ओके, जब 2 लाइंस होती हैं उसे हम कहते हैं कपलेट, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लाइंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लाइंस, ठीक है, कपलेट कहते हैं, या उसे हम टर्सेट भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाइन्स है तो उसको हम टर्सेट बोलते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में क्या दिया गया है, स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स, अरे अपने नाखूनों को मत खाओ, अपने नाखूनों को मत चबाओ। अमांडा, अमांडा या अमांडा क्या है, लड़की का नाम है, तो उस लड़की को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस गर्ल को एड्रेस किया जा रहा है कि अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंट योर शोल्डर्स, डोंट हंस योर शोल्डर्स। हंस का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं ना, कि जैसे हम लोग शोल्डर्स को
या कंधों को इस तरह से बैठते हैं, कंधों को मतलब झुका करके बैठते हैं, शोल्डर्स को हैंगिंग डाउन करके या शोल्डर्स को हैंग डाउन करके और सर को झुका करके जब हम बैठते हैं तो हमसे कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग या घर वाले कहते हैं बेटा ऐसे मत बैठो, अच्छी तरह से बैठो, एक्टिव होकर के बैठो, अच्छे बच्चों की तरह से बैठिए। तो वो कहा जा रहा है कि आप अपने कंधों को झुका करके इस तरह से मत बैठिए। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, स्टॉप दैट स्लॉचिंग। स्लॉचिंग क्या होता है? स्लॉचिंग का मतलब होता है कैसे बैठना? सुस्ती के साथ बैठना, मतलब सिटिंग इन आ लेजी वे, मतलब सुस्ती भरे रूप में, या मतलब कैसे आप इस तरह से बैठते हो जैसे मतलब दूसरे इंसान को देखकर भी क्या आने लग जाता है, आलस आने लग जाता है। तो मतलब उसको कहा जा रहा है कि आप इस तरह से मत बैठिए। स्लॉचिंग वे में मतलब आलस के साथ मत बैठिए। एंड सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधा होकर के आप बैठिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि किसी भी गर्ल के बारे में बात करेंगे या किसी भी हम चाइल्ड के बारे में बात करेंगे तो उसको बार बार क्या किया जाता है? इंटरप्ट किया जाता है, बार बार उसको क्या किया जाता है? इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे बार बार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि बेटा आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी इस आदत को सुधारिए, आपको ये आदत अपनानी चाहिए। तो वही बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में कि अमांडा, बेटा अमांडा आप अपने नाखूनों को मत चबाओ और आप इस तरह से कंधों को आगे की तरफ झुका करके इस तरह से मत बैठो, या सुस्ती के साथ बैठना छोड़ दो, एकदम सीधा बैठो। किससे कहा जा रहा है? किसी गर्ल से कहा जा रहा है। क्या नाम है उसका? अमांडा या अमांडा, ठीक है ना। और वैसे भी जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं या जो नहीं करने के लिए कहा जाता है, वो ऐसा होता है, ऐसा हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लड़कियों को ज़्यादा प्रतिबंध लगाया जाता है, लड़कियों से ज़्यादा ये कहा जाता है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बजाय बॉयज़ को थोड़ा कम इस चीज़ के बारे में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो वही कहा गया है कि सोसाइटी के बारे में बताया गया है। हमारी जो पोइटिस हैं, पोइटिस के बारे में ज़रा अगर हम लोग बात करें तो उनका नाम है रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन वो हमारी पोइटिस हैं और वो स्पेशली चिल्ड्रन से रिलेटेड क्या लिखती हैं? पोइट्रीज को क्रिएट करती हैं, मतलब वो अपनी कविताओं में बच्चों का जरूर जिक्र करते हैं। तो आई होप फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा पर। ओके, तो देखें जरा, देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज मतलब दोबारा से लेजी आ गया, मतलब रिलैक्स, मतलब एक तरह से कहते हैं ना सुस्त तरीके से। देयर इज अ लैंग्वेज, एक सुस्त। एमरल्ड, एमरल्ड, एमरल्ड क्या होता है? जैसे कि जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, प्रीशियस स्टोन्स, बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, जैसे कि हीरा होता है, पन्ना होता है, तो वही एमरल्ड को हम क्या कहते हैं? पन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पन्ना, जो कि क्या है? एक प्रेशियस स्टोन है। तो देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब सुस्त सा। एमरल्ड सी, एमरल्ड सी का मतलब है, सी मतलब समुद्र हो गया, और एमरल्ड का मतलब क्या हो गया? कहते हैं ना एमरल्ड, जैसे हम एमरल्ड सी का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं उसके कलर को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो हरे रंग का जैसे कि एमरल्ड होता है, पन्ना होता है, तो उसका जो कलर है हल्का सा मतलब ग्रीन टाइप में होता है, ग्रीनिश वे में होता है। तो वही कहा गया है देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। तो वेयर द सोल इनहैबिटेंट, वेयर जहाँ पे द सोल, सोल का मतलब होता है ओनली, सोल का मतलब यहाँ पर क्या है? ओनली या एकमात्र या एक अकेला। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट मतलब रहने वाला या निवासी। कौन है? इज मी, मैं हूं। वो ये कह रही है कि ऐसा लगता है कि जैसा कोई एक हरा सा सुस्त सा सागर है, एक ऐसा सागर है या फिर एक ऐसा सी है जहां पर कोई भी एक्टिवनेस नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि एक हरा सुस्त सागर है और जहां पर रहने वाले सिर्फ कौन है? मैं हूं। मुझे ही ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूं। आ मर्मेड, आ मर्मेड, MERMAID, मर्मेड। मर्मेड का मतलब होता है जलपरी। सुना होगा जलपरी के बारे में। तो मर्मेड मतलब जलपरी है। मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूव करना, मूवमेंट करना, लेकिन स्लो वे में। तो मूविंग स्लोली हम कह सकते हैं धीरे धीरे या मध्यम गति से चलने वाले, या मध्यम गति करते हुए, ड्रिफ्टिंग स्लो वे में चलते हुए, एंड ब्लिसफुली, ब्लिस मतलब सुख या आनंद। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे एक हरा सा सुस्त सा सागर है और जहाँ पर रहने वाली मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, जहाँ की एकमात्र निवासी मैं हूँ, और आनंद से, मजे से, मंद गति से, धीरे धीरे से चलने वाली कौन हूँ मैं? एक जलपरी हूँ। जैसे कि जलपरी मतलब जब कौन होती है? जो कि पानी में क्या करती है?
तैरती है तो ऐसा लगता है उसको कि एक एमरल्ड की तरह है, हरे पन्ने की तरह एक समुद्र है, वो एकदम शांत है और वो एकदम सुस्त समुद्र है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस समुद्र में आनंद के साथ, ब्लिसफुली, मज़े के साथ और धीरे 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 क्या चल रही हूँ उसमें, चल रही हूँ, या मैं उसमें गति कर रही हूँ, और उसमें रहने वाला कोई नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि किसी और से तो शायद घर में कहा ही नहीं जाता, मुझसे कहा जाता है, तो मुझे ऐसा फील होता है। तो ये उसकी फीलिंग्स हैं, जो उस लड़की की फीलिंग्स हैं उनको बताने चाह रही हैं हमारी पोएटिस, जिनका नाम मैंने आपको अभी जिक्र किया था उसके बारे में, रॉबिन क्लेन है। वो बच्चों के बारे में ही पोएट्री को फॉर्म करती हैं, मतलब अपनी पॉम्स को लिखती हैं। तो अभी तक या आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों स्टैंजास के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपकी जो वर्ड मीनिंग्स को आप जरूर लर्न करेंगे। कल हम अपनी पॉम को कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार पॉम है, एंड आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर भी हो चुका है। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।